आज हम लोग शुरू करेंगे बीएससी केमिस्ट्री। बीएससी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहली बात तो ये जान ले कि बीएससी क्या होता है। तो इस डिग्री का पूरा नाम है बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस। अब देखिए कि बीएससी जो डिग्री है ना वो होती है 3 साल की, यानी 3 इयर्स में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब इस डिग्री में जो पार्ट 1 होता है जिसको हम बीएससी फर्स्ट ईयर कहते हैं, फिर उसके बाद सेकंड ईयर होता है, थर्ड ईयर होता है, ठीक है। इसका बेसिक लॉजिक, एग्जामिनेशन की स्कीम, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, हर साइड से इसका प्रीव्यू देखेंगे हम, यानी एग्ज़ाम होता कैसा है, किस लेवल पे एग्ज़ाम होता है, उस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को कवर करेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा बीएससी पार्ट 1, 2, 3, ठीक है, केमिस्ट्री। और इसमें कौन सी केमिस्ट्री आती है? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिज़िकल। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैं सारी टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी की लिखूंगा बोर्ड पर, यानी इंग्लिश में ही होगा। और दूसरी बात आप ये समझेंगे कि उनके साथ साथ मैं आपको हिंदी में बोलूँगा। जैसे मैं कहूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं बोलूँगा कार्बनिक रसायन, यानी हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं, हाँ, जो टफ वर्ड होंगे उनको मैं बोर्ड पे लिख दूंगा हिंदी में, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को स्टैंडर्ड मेंटेन करके इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइलिंगुअल क्लास चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं रहेगा आपको। मैं वैसे जैसे हिंदी में बोलूँगा वैसे इंग्लिश में भी बोलूँगा, ठीक है। हाँ, पहले मैं आपको सिलेबस समझाऊँगा, पेपर की स्कीम समझाऊँगा, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पेपर कितने सेक्शंस में बटा होता है। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद आपको लगेगा कि बीएससी वाकई में काफ़ी इजी है। और इसको जो पढ़ाने का तरीका वो असल में ऐसा है, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में अलग अलग तरीके से लोग एक्सप्लेन करते हैं, मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। तो हम लोग शुरू करते हैं बीएससी केमिस्ट्री, ठीक है। और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वैसे भी मैंने पहले से एक चैनल चलाया हुआ, उसका नाम है MD9 केमिस्ट्री, CSIR, नेट, गेट, IIT JEM। उसके ऊपर जो मैं पढ़ाता हूँ वो बीएससी छोड़ो, आप MSc से भी आगे का है, ठीक है। और जैसे जेम का है तो जेम भी क्या है, मेरे हिसाब से बीएससी से ऊपर ही होता है। बीएससी के बाद आप एग्ज़ाम देते हो IITs में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो उसके बारे में ये जेम सब बता देंगे आपको, आप उस चैनल से भी जुड़ जाइए, ठीक है। और आप ध्यान रखिए, मैं जो पढ़ाऊँगा ना आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड होगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा हो, MDSU हो, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी हो, और जो गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर वाली है, मतलब कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उदयपुर वाली, हर यूनिवर्सिटीज़ का एक स्टैंडर्ड सिलेबस है। और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा आज का लेक्चर होगा। तो मैं आपको हर चीज़ के बारे में बताऊँगा, कैसे पेपर का पैटर्न होता है वो सारा समझा देता हूँ। तो पहले बताते हैं बीएससी, ठीक है। इतना बड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि विजिबल रहे आप लोगों के लिए। देखो, बीएससी पार्ट 1, 2 एंड 3, ठीक है। हाँ, मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर कर दूं कि आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बीएससी पार्ट 1 का है ना, फर्स्ट ईयर का है। अभी तो फर्स्ट ईयर के एडमिशन चालू नहीं हुए हैं, तो आप लोग ध्यान रखिए कि फर्स्ट ईयर से ही बीएससी चालू होती है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर। तो पहले मैं फर्स्ट ईयर का आज लेक्चर डाल दिया, कल मैं सेकंड ईयर का डालूंगा, फिर थर्ड ईयर का डालूंगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस चलेगा, हम सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आप किसी तरह की कोई टेंशन में ना रहें। और स्टैंडर्ड पढ़ाएंगे, शानदार, मज़ा आ जाएगा आपको, पढ़ने में भी मज़ा आएगा और मुझे पढ़ाने में भी। हाँ, आप लोग अपना सपोर्ट वपोर्ट सब चकाचक रखना, ठीक है। चलते हैं बीएससी पार्ट 1, 2 एंड 3 पर। अब देखिए, आप पहले उठाते हैं बीएससी पार्ट 1 को, ठीक है। देखो, ये जो पार्ट 1 है जिसको हम फर्स्ट ईयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फर्स्ट ईयर, ठीक है। इसी को समझना जरूरी होता है, असल में तो प्रॉब्लम यही रह जाती है। फर्स्ट ईयर में हमारे केमिस्ट्री के 3 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 3 पेपर। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ठीक है। पेपर 1 जो होता है उसका नाम होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री होती है?
इनऑर्गेनिक, मुस्कुराते हुए पढ़ना, शानदार, मजा आनी चाहिए पढ़ने में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरा जो पेपर है उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड जो पेपर है उसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। हाँ, हिंदी वाले ध्यान रखेंगे, बीएससी पार्ट फर्स्ट में 3 पेपर चलते हैं, ठीक है। वैसे तो बीएससी मैथमेटिक्स होता है, बायोलॉजी और भी कई चीज़ होती है बीएससी में, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो है बीएससी मैथ्स और बायो के लिए। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का स्टैंडर्ड सिलेबस है। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, आप सिलेबस से टॉपिक बाई टॉपिक मैच करते चलिए। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक छोड़ दिया है मैंने, आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताइए, आप मुझे मेल करिए, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर से कॉन्टेक्ट रखिए, ठीक है। तो आप लोगों को मैं सारी बातें बताता चलूँगा, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट जिसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं अकार्बनिक रसायन। क्या कहते हैं? अकार्बनिक। मैंने कहा था ना कि मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन मैं बोलूँगा। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो चाहें तो साथ के साथ लिख ले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अकार्बनिक। एक और मैं काम की बात बता दूँ आप लोगों को, पहले आप लेक्चर को आराम से देखिए, तसल्ली से, ठीक है। नोट्स मत बनाइए, आप पहले लेक्चर को देखिए आराम से। इस लेक्चर को आप दोबारा देखिए और फिर आप नोट्स लिखिए। उसके अलावा आप बुक्स खरीद लीजिए और बुक से पढ़िए, क्योंकि आपको अगर आगे जाना है ना तो बुक्स ही मदद करेगी। मैं आपको सिर्फ चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन बुक्स आपके स्टैंडर्ड जो रेफरेंस बुक्स है ना उनसे बनेंगे आपके कॉन्सेप्ट मैं भी समझाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आप लोगों को। तो ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको कहते हैं कार्बनिक रसायन, और फिजिकल केमिस्ट्री इसको कहते हैं भौतिक रसायन, ठीक है। अब आप लोग समझेंगे क्या होता है इसका पेपर का पैटर्न और उसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। देखिए, ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है ये होता है 50 मार्क्स का। ये भी कितने मार्क्स का होता है? 50। ये भी 50। एक पेपर और होता है जिसका नाम है पेपर 4। अभी तक आप लोगों ने इसे इस तरीके से नहीं सुना होगा मेरे साथ। पेपर 4 इसको कहते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम, सही है भैया। ये होता है 75 नंबर का, 75। हाँ, अब कई बच्चों को होता है इशू कि सर 50 में से कितने लाऊं कि मैं पास हो जाऊं, सर 150 में से कितने ले आऊं कि मैं पास हो जाऊं। तो भैया ऐसा है, 50 में से तू 18 ले आ, ठीक है, तो भी तू पास हो जाएगा। या फिर तू 150 में से डायरेक्ट 54 नंबर ले आ, चाहे वो किसी में भी ले आ, तो भी तू पास हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन 18 तीनों में लाने होते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखो मिनिमम कितने, मिनिमम इसमें 18, इसमें 18, इसमें 18, टोटल होता है भैया 54 मार्क्स। कितने मार्क्स होते हैं टोटल? 54 मार्क्स। अच्छा, मैंने इधर लिख दिया थोड़ा सा आगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 75 में से लाने होते हैं भैया तेरे को 27 नंबर। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स ये है, मिनिमम पासिंग मार्क्स ये, ठीक है। तो पहला पेपर हो गया हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दूसरा हो गया ऑर्गेनिक का, तीसरा हो गया फिजिकल का, और चौथा पेपर होता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का, ठीक है। इस तरीके से हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैंने थोड़ा सा समझाया, अब मैं पेपर की स्कीम समझाता हूँ आपको। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन कर लेना, बाद में जब दोबारा देखो आप इसी लेक्चर को तब नोट डाउन कर लेना, कोई इशू नहीं है। इसको मिटा देता हूँ। लाइव इंटरेक्शन की बात ही अलग होती है यार, लेकिन हम यूट्यूब क्लासेस को भी लाइव ही कर देंगे बाद में, और आप लोगों को सबको लाइव ही क्लास लेनी होगी, ऐसे तो चलेगी सही, खैर, ठीक है। हाँ, अब देखिए, आप थोड़ा सा समझाता हूँ मैं पेपर के बारे में। जो 50 मार्क्स का पेपर होता है, कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स, यानी 50 मार्क्स का जो पेपर होता है वो कितने सेक्शन में बटा होता है? देखिए, पेपर बटा होता है हमारा 3 सेक्शन में। कितने सेक्शन में? 3 सेक्शन में। सेक्शन ए, पूरा लिख देता हूँ मैं इसको, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। देखिए,
हाँ, इसमें सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 10। असल में क्वेश्चन तो एक ही होता है, ये क्वेश्चन तो एक ही होता है, लेकिन इसके पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 10 पार्ट। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। कितने मार्क्स का होता है? ईच क्वेश्चन कितने का होता है? 1 मार्क्स का। ठीक है, अब देखो आप, ये जो 1 मार्क का क्वेश्चन है, यानी टोटल कितने मार्क्स के हो गए? 10 मार्क्स के। ठीक है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। अब आप लोग एक बात और समझेंगे इसमें। क्या समझेंगे? कितनी यूनिट होती है टोटल एक पेपर में? अभी डिस्कस करूंगा मैं आगे। यूनिट 5 यूनिट होते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। ऐसे करके हर पेपर में 5 यूनिट होती है। कितनी यूनिट होती है? 5 यूनिट। ठीक है, तो ईच यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के। ठीक है, इससे भी 2, इससे भी 2, इससे भी। इस तरीके से टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे चलें। आगे देखो आप, इसको मैं मिटा देता हूँ। यानी ये हो गया सेक्शन ए का काम खत्म। सेक्शन ए को हटा दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब आप देखेंगे सेक्शन बी में क्या व्यवस्था रहती है भैया। हाँ, सेक्शन बी में कितनी यूनिट है? 5 यूनिट। तो एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, है ना। हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन इसमें से होता है 5 नंबर का। कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स। ठीक है, हमें कितने करने होते हैं? हमें करने होते हैं भाई साहब, हमें करने होते हैं इसमें से क्वेश्चन। आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको करने होंगे इसमें से क्वेश्चन करने होंगे, एक क्वेश्चन करना होगा। इन्हें 5 यूनिट में से, ये 5 यूनिट हो गई हमारी। कितनी यूनिट होगी? 5 यूनिट। 5 यूनिट में से आप देख लो, 5 यूनिट में से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? देखो, आपको करने हैं एक क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन करने, आपको 5 ही क्वेश्चन है। ठीक है, फिर सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के। कितने मार्क्स के आते हैं? 10 मार्क्स के। तो भाई जब 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो कितने का करेगा तू? 4 क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग यूनिट से आते हैं, तो अपने को क्या करना है? इनके सेगमेंट्स भी होते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है इतना। हाँ, अब आप लोगों को क्या करना होता है, ये जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, इनमें से 4 में से केवल 2 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन, कोई से भी आप सेलेक्ट कर लो आपके अकॉर्डिंग, 2 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हाँ, सेक्शन सी हो गया, सेक्शन बी हो गया। चलो चलो मैं मिटा देता हूँ उसको। हाँ, अब थोड़ा सा अपना सिलेबस देखते हैं। कहाँ है भाई सिलेबस? ये रहा पेन, ये रहे मेरे 2-3 साथी, और हाँ एक ही मेरा दूसरा साथी। ठीक है, हाँ सिलेबस देखते हैं। तो अपन करेंगे आज बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट फर्स्ट। ठीक है, पेपर 1, सही है, पेपर 1। पेपर 1 कौन सा है हमारे पास? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या नाम है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो भाई कौन सा पेपर है ये? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चले आगे? ठीक है, ये जैसे आगे चलते हैं अपन। ठीक है, ये पेन लिया मैंने, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हिंदी में अगर आप लोग चाहें तो मैं लिख देता हूँ पहली बार, अकार्बनिक रसायन। ठीक, हिंदी भी आती है मेरे को, बढ़िया आती है हिंदी, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ ना, तो कोई इशू नहीं है। हाँ, अकार्बनिक रसायन। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो इसमें 5 यूनिट है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। ठीक है, देखो यूनिट जो फर्स्ट है ना, इसके 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। एक तो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, सही है, एक तो है एटॉमिक स्ट्रक्चर और दूसरा है पीरियडिक प्रॉपर्टीज।
सही है। हाँ, इसका नाम है परमाणु संरचना। संरचना, और इसका नाम है आवर्ती गुण। सही है भाई, ठीक है। मैं इसको, अच्छा, आगे वाली जो यूनिट्स है इनके भी नाम हैं, इनके भी नाम आपको ध्यान रखने हैं। इनके जो सिंपल नाम है वो है, यूनिट सेकंड का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। क्या नाम है? केमिकल बॉन्डिंग। यूनिट सेकंड का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। यूनिट फर्स्ट का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। यूनिट सेकंड का नाम क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। लिख देता हूँ मैं, वैसे अभी इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो यूनिट 1, ठीक है। फिर यूनिट जो थर्ड है ना, उसका नाम है हमारे पास आयनिक स्टेट। कौन सा स्टेट है? सॉरी, आयनिक सॉलिड। क्या नाम है? आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। फिर यूनिट जो फोर्थ है ना अपने पास, यूनिट फोर्थ का नाम है अपने पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड नोबल गैसेस। मैं क्या थोड़ा लेफ्ट ही हूँ ना, नोबल गैसेस तो भी थोड़ा सा इशू रहता है। नोबल गैसेस, और फिर है कंपाउंड केमिस्ट्री, ठीक है। आप इसको इतना इशू नहीं है, इसका कोई इशू नहीं है, मतलब आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। आपको अभी इस पर जो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा उस पर फोकस करना है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ वापस। हाँ, ये देखो मैंने मिटा दिया है इसको, ठीक है। अब देखो आप काम की बात, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अभी तो हम क्या लेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी यूनिट फर्स्ट का पार्ट ए ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ, मिटाओ इसको, साफ करो। ये साफ कर दिया मैंने, सही है। इसको ठीक से इज्जत से इसका नाम लिख देते हैं वापस, ठीक है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट का पार्ट ए है, यूनिट फर्स्ट का पार्ट ए है, और इसका नाम क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। यूनिट बी को भी अगर कंसीडर करें तो आप लोग देखें परमाणु संरचना। अब चलता है टॉपिक शानदार, अब आएंगे मजे पढ़ने के। देखो मैं अब समझाता हूँ आपको कि कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है, कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ा जाता है। आप जब 11th क्लास में थे तो आपने कई चीज़ें पढ़ी होंगी। आपका एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 था एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है, इसमें आपने सबसे पहले कई मॉडल्स पढ़े होंगे, जैसे थॉमसन का प्लम-पुडिंग मॉडल है, ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल है, निल्स बोर का मॉडल है, प्राउट हाइपोथेसिस, बहुत सारे मॉडल्स पढ़े होंगे आपने, ठीक है। ये जो सारे मॉडल्स पढ़े थे, उसके बाद आप लोगों ने कई, जैसे डी ब्रोगली का नाम सुना होगा, यानी डी ब्रोगली की इक्वेशन सुनी होगी, ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट सुना होगा, आइंस्टाइन का नाम सुना होगा। आइंस्टाइन के अलावा आपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का नाम सुना होगा, सुना है ना ये सब। तो ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये जो डी ब्रोगली का ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है, सही है, ये ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर है, अरे यही तो पढ़ना है हमें। ये जो हाइजेनबर्ग है और ये जो डी ब्रोगली ना, इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे हम दबा के, ठीक है। चलो मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। तो अब इसकी भी हम पहली हेडिंग ले लेते हैं, ये सब मिटा देता हूँ मैं। आप लोगों को याद रहेगा कि हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का लेक्चर 1 ले रहे हैं। इसी लेक्चर में छोटी छोटी बातें बताया आपको बीएससी के बारे में, ठीक है। अब देखो आप, पहला हेडिंग लगाता हूं मैं डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। सही है भाई। चलो देखो,
क्या कहते हैं डी ब्रोगली साहब, इसको मैं अगले लेक्चर में समझाऊंगा, ये तो ऐसे इंट्रो लेक्चर है ना, इसमें तो मैं छोटी छोटी बातें ऐसे कर रहा था आप लोगों से बीएससी के बारे में, ठीक है। हाँ, अब देखो डी ब्रोगली ने क्या कहा। डी ब्रोगली ये कहता था कि जो ऐसे पार्टिकल हैं जिनका जो मास है ना वो बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, इसको हिंदी में बता देता हूँ मैं आपको। पदार्थ की द्वैत प्रकृति यानी ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, यानी वेव्स नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। इन दोनों के बारे में बताया डी ब्रोगली ने। थोड़ा सा क्या था कि टकराव था इसमें, क्योंकि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं तो जो पार्टिकल है, मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन सा नेचर शो करते हैं, वो पार्टिकल नेचर शो करते हैं। लेकिन जब पोलराइजेशन को देखते हैं, डिफ्रैक्शन को यानी ध्रुवण को देखते हैं, है ना, तो इस तरीके से इन सब को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि तो गड़बड़ मामला। तो इसको हम अच्छे से ना अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें डी ब्रोगली के बारे में बताऊंगा। जो डी ब्रोगली की इक्वेशन है ना, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इसको डिराइव करके बताऊंगा कैसे आती है ये, सही है। और भी कई बातें हैं। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में और, कि जो तो डी ब्रोगली की ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है ना, ये कहता है कि ऐसे पार्टिकल जिनका मास यानी जिनका वेट बहुत कम होता है, वो पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं, सही है, और वो वेव नेचर भी शो करते हैं। कौन कौन से नेचर शो करते हैं? पार्टिकल नेचर भी शो करेगा और वेव नेचर भी शो करेगा। हाँ, इसको हिंदी में कहेंगे तो पार्टिकल को कणीय प्रकृति कहते हैं और वेव नेचर को कहते हैं हमारे पास तरंग प्रकृति। यानी कोई भी वह कण, कोई भी वह संहति, कोई भी वह द्रव्यमान जो बहुत कम है, वो पार्टिकल यानी कणीय प्रकृति भी शो करता है और तरंग प्रकृति भी शो करता है, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही शो करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ जाएगा। फिर ये जो डी ब्रोगली की इक्वेशन है वो आ जाएगी, कैसे इसको डिराइव करते हैं वो आ जाएगा। तो मैं अगले लेक्चर में आपको ये सारी बातें बिल्कुल बढ़िया सा डिस्कस करूँगा, आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं। ये मैं आपको लिख के ले लो, आप डाउट तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि अब जो पढ़ाता हूँ ना तो फिर फ्लो में पढ़ाता हूँ, मतलब 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर आराम से, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। अब कल से अपन 1-1 1.5 2-2 घंटे के 1 घंटे का लेक्चर तो मिनिमम डालेंगे ही, सही है ना। कल आज जैसे फर्स्ट ईयर का था थोड़ा सा, इसके बाद मैं डालूंगा सेकेंड ईयर का और फाइनल ईयर, क्योंकि अभी जो क्लास है ना वो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम बीएससी स्टार्ट ही कर रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ा सा समझा देते हैं, है ना, उस हिसाब से ना चलते हैं आगे। मैं इसको रब कर देता हूँ और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ, हाँ, आपको जो भी कोई डाउट है, इसको मैं मिटा देता हूँ, 1 मिनट रुको, ठीक है। देखो, आपको कोई भी डाउट हो ना, ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका डाउट मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। कांटेक्ट क्या है मेरा? 7733915700, ये मेरे कांटेक्ट नंबर हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं info@gmail.com पर, सही है भाई, आप इसमें मेल कर सकते हैं। यही मेरा व्हाट्सएप भी है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे, ठीक है। आप इस पे मेल कर दीजिए आपकी जो भी समस्या है, ठीक है। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट, जो भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आती ना, एक्सप्लेन नहीं हो पाती, मतलब आपके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं हो पाती, तो आप उसे कमेंट में लिखिए कि सर ये बात एक्सप्लेन नहीं हुई, आप हमें एक्सप्लेन करिए, तो मैं अगले लेक्चर में उसी चीज़ को हाईलाइट करके समझा दूंगा, क्वेश्चन समझा दूंगा, प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूछा जाता है, वो सारी बातें हम तो इतना फ्लो में पढ़ेंगे ना, इतना आनंद आएगा ना, मज़े आ जाएंगे पढ़ने में, ठीक है। तो आप इन पे कांटेक्ट करिए 7733915700 पर, mdcaminfo@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा आप चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इससे हायर लेवल का पढ़ना है ना, बीएससी के बाद का पढ़ना है, तो आप मेरा जो दूसरा चैनल है MD नेम केमिस्ट्री, IIT JM, CSIR नेट और गेट,
आप उस चैनल पे जाइए और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखिए, जो हायर लेवल के कॉन्सेप्ट है ना, बीएससी के बाद में जो चालू होता है, एमएससी तक, एमएससी के बाद में वो कॉन्सेप्ट भी सीखिए, ठीक है। उसके अलावा उन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और फिर कंटिन्यू मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपको किसी तरह का कोई इश्यू नहीं रहेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। मैं आपका दोस्त MD नईम, चलते हैं, बाय।